रोटी सिर्फ भोजन नहीं होती है, बल्कि किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता का सबसे बड़ा पैमाना भी होती है। जब आम आदमी की थाली से रोटी कम होने लगे तो ये केवल महंगाई की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि शासन, आपूर्ति व्यवस्था और आर्थिक नीतियों पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। इन दिनों पाकिस्तान कुछ ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश के कई हिस्सों में गेहूं की आपूर्ति प्रभावित होने से आटे का संकट गहराने लगा है। मिल मालिक अब चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। हालिया घटनाक्रम में सबसे बड़ी वजह पंजाब प्रांत से इस्लामाबाद स्थित आटा मिलों के लिए गेहूं आपूर्ति परमिट का अचानक रुक जाना बताया जा रहा है। उद्योग संगठनों का दावा है कि इस फैसले के कारण राजधानी क्षेत्र की कई मिलों के सामने उत्पादन बंद करने की नौबत भी आ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और इस वीडियो में समझते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्या अब पानी के बाद पाकिस्तान में आटे की भी किल्लत होने वाली है। पाकिस्तान में गेहूं की खरीद, भंडारण और राज्यों के बीच आपूर्ति पर सरकारी नियंत्रण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हाल ही के दिनों में पंजाब फूड डिपार्टमेंट द्वारा इस्लामाबाद की आटा मिलों के लिए गेहूं परिवहन परमिट जारी नहीं किए जाने की शिकायत सामने आई। अब पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन यानी कि PFMA का कहना है कि राजधानी और रावलपिंडी क्षेत्र के लगभग 45 मिलें इस आपूर्ति पर निर्भर है। यदि गेहूं नहीं पहुंचा और उत्पादन रुक सकता है और बाजार में आटे की उपलब्धता प्रभावित होगी, जिसका मतलब ये है कि सीधे तौर पर आटा महंगा हो जाएगा। आसान भाषा में समझें अगर। मिल संचालकों का आरोप है कि उन्हें किसी औपचारिक लिखित आदेश के बजाय मौखिक रूप से रोक कर जानकारी दी गई है। इससे उद्योग में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई और कारोबारी भविष्य को लेकर भी चिंतित हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर पंजाब इतना अहम क्यों है? पाकिस्तान में पंजाब सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक प्रांत माना जाता है। देश के कुल गेहूं उत्पादन का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। इसलिए अगर पंजाब से दूसरे क्षेत्रों में आपूर्ति प्रभावित होती है तो इसका असर पूरे देश के खाद्य बाजार पर दिखाई देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पंजाब की आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी प्रकार की बाधा राजधानी, खैबर पख्तूनख्वा और अन्य क्षेत्रों में गेहूं तथा आटे की उपलब्धता को प्रभावित कर सकती है। अब पहले भी अंतर प्रांतीय परिवहन पर प्रतिबंधों के कारण कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी जा चुकी है। अब पहले से दबाव में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है। ये संकट भी ऐसे समय पर सामने आ गया है जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही कई सारी चुनौतियों से जूझ रही है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने ऊंची महंगाई, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, ऊर्जा संकट, आयात प्रतिबंध और मुद्रा अवमूल्यन जैसी समस्याओं का सामना किया है। इन परिस्थितियों ने खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर भी दबाव को बढ़ा दिया है। कमजोर आर्थिक स्थिति का सीधा असर आम नागरिकों की क्रय शक्ति पर पड़ा है, यानी जो खर्च करते हैं। अब पहले से महंगे खाद्य पदार्थों के बीच अगर आटे की कीमतें और ज्यादा बढ़ती हैं तो निम्न और मध्यम आय वर्ग पर इसका अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अब जब वो आटा खरीदने जाएंगे तो उनको महंगी कीमतों पर आटा खरीदना पड़ सकता है। अब सिर्फ आपूर्ति नहीं, नीति भी सवालों के घेरे में है। दरअसल पाकिस्तान में गेहूं नीति लंबे समय से विवादों का विषय रही है। कभी सरकारी किसानों से पर्याप्त खरीद नहीं कर पाती है तो कभी आयात और निर्यात संबंधी फैसलों पर सवाल उठते हैं। वर्ष 2024 की बात करें तो इसमें भी गेहूं आयात को लेकर बड़े विवाद सामने आया था, जिसमें सरकार पर जरूरत से ज्यादा गेहूं आयात करने के आरोप लग गए थे। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान होने की बात भी कही गई थी और विशेषज्ञ यहाँ ये मानते हैं कि कृषि नीति में लगातार बदलाव, सरकारी खरीद की अनिश्चितता और वितरण प्रणाली की कमजोरियां समय समय पर ऐसे संकट पैदा करती रही हैं। तो ऐसे में सवाल है, क्या हो सकता है आम लोगों पर असर? क्योंकि अगर आटा महंगा होगा तो कहीं ना कहीं रसोई पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ता है। तो ऐसे में ये सवाल उठना बहुत वाजिब सा है कि आखिर लोगों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। अगर वर्तमान स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका सबसे बड़ा असर आम उपभोक्ताओं पर
पड़ सकता है। सबसे पहले आटे की कीमतों में वृद्धि देखने को मिल सकती है, यानी आटे की कीमत बढ़ जाएगी। इसके बाद नान, रोटी, ब्रेड और अन्य गेहूं आधारित खाद्य पदार्थ महंगे हो जाएंगे। छोटे होटल, ढाबे और बेकरी कारोबारियों की लागत बढ़ जाएगी। अब महंगाई पहले से झेल रहे परिवारों के लिए ये एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी रहने वाला है। पाकिस्तान में बड़ी आबादी अपनी आय का महत्वपूर्ण हिस्सा भोजन पर ही खर्च करती है। ऐसे में आटे की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी भी घरेलू बजट को सीधे तौर पर प्रभावित कर देती है। अब यहाँ ब्लैक मार्केटिंग का खतरा भी है। दरअसल उद्योग संगठनों ने आशंका जताई है कि अगर नियमित आपूर्ति बाधित रही तो जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ जाएगी। अब जब किसी आवश्यक वस्तु की उपलब्धता घटती है तो कुछ व्यापारी अधिक मुनाफा कमाने के लिए कृत्रिम कमी पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में खुले बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं, जबकि गरीब उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री खरीदना और ज्यादा यहाँ कठिन हो जाएगा। अब पहली नजर में ये संकट सिर्फ उपभोक्ताओं का लगता है, लेकिन इसका आम किसानों पर भी असर पड़ सकता है। अब समझिए कैसे। अगर सरकारी खरीद नीति स्पष्ट नहीं होगी और बाजार में अस्थिरता बनी रहेगी तो किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलने में कठिनाई हो सकती है। दूसरी ओर उपभोक्ताओं को महंगा आटा खरीदना पड़ेगा, यानी किसान और उपभोक्ता दोनों प्रभावित हो सकते हैं, जबकि बीज की आपूर्ति व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती यहाँ बन सकती है। अब ऐसा नहीं है ये पहली बार हो रहा हो, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। ऐसा संकट पहली बार नहीं आया है जब पाकिस्तान में गेहूं या आटे को लेकर संकट की स्थिति बनी हो। वर्ष 2019-20 में भी देश ने गंभीर आटा संकट देखा था और उस समय भी उत्पादन, भंडारण, सरकारी नीति और वितरण व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल उठे थे। उस संकट के दौरान भी आटे की कीमतों में तेज उछाल आया था और सरकार को आपात कदम भी उठाने पड़े थे। अब इस इतिहास को देखें तो विशेषज्ञ कहते हैं कि मौजूदा हालात को समय रहते संभालना बेहद जरूरी है ताकि पुरानी स्थिति एक बार फिर से न दोहराई जाए। अब ऐसे में सवाल है, आखिर वहां की सरकार के सामने क्या कुछ विकल्प है? विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार के पास कई संभावित विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि गेहूं परिवहन परमिट तत्काल बहाल किया जाए, राज्यों के बीच आपूर्ति पर स्पष्ट और पारदर्शी नीति को बनाया जाए, डिजिटल परमिट प्रणाली को प्रभावी बनाया जाए ताकि मनमाने फैसलों की गुंजाइश को कम कर दिया जाए, आवश्यक होने पर रणनीतिक भंडारण से गेहूं भी जारी किया जाए और जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त तौर पर कार्रवाई जरूरी है। किसानों और मिल उद्योग दोनों को साथ साथ समन्वय बढ़ाया जाना चाहिए। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन भी परमिट बहाली और ऑनलाइन व्यवस्था को फिर से सक्रिय करने की मांग कर चुकी है। फिलहाल सबसे अधिक चिंता इस्लामाबाद और रावलपिंडी क्षेत्र को लेकर ही जताई जा रही है। हालांकि अगर ये आपूर्ति बाधित रहने की अवधि लंबी रहती है तो इसका सीधा असर दूसरे क्षेत्रों पर भी नजर आएगा। पहले खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब से गेहूं की आवाजाही पर प्रतिबंधों के कारण आटे की कीमतों में तेज बढ़ोतरी और स्टॉक कम होने की चेतावनी दी जा चुकी है। अब इससे ये तो स्पष्ट है कि अंतर प्रांतीय आपूर्ति व्यवस्था पाकिस्तान के खाद्य सुरक्षा ढांचे का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण बात यही रहने वाली है कि पंजाब प्रशासन और संघीय सरकार इस विवाद का समाधान कितनी जल्दी निकालते हैं। अगर गेहूं की आपूर्ति जल्द सामान्य हो जाती है तो संकट को सीमित रखा जा सकता है, लेकिन अगर ये परमिट व्यवस्था लंबे समय तक बाधित रहती है तो आटे की उपलब्धता और आम नागरिकों की जिंदगी पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। पाकिस्तान का मौजूदा आटा संकट केवल गेहूं की कमी का मामला है ही नहीं, दरअसल ये देश की खाद्य आपूर्ति प्रणाली, कृषि नीति, प्रशासनिक समन्वय और आर्थिक प्रबंधन की परीक्षा भी है। एक ऐसे समय में जब देश पहले से ही महंगाई और आर्थिक दबाव से गुजर रहा है, रोटी जैसी बुनियादी जरूरत पर अगर संकट आ जाता है तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि समय रहते आपूर्ति बहाल करना, नीति में पारदर्शी लाना और राज्यों के बीच समन्वय मजबूत करना ही इस संकट से निकलने का सबसे प्रभावी रास्ता होने वाला है। अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या कुछ होगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मुद्दा केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चुनौती का रूप भी जरूर ले सकता है और हो सकता है कि पाकिस्तान में हमें एक नया बवाल देखने को मिल जाए। इस पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।